पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1981 में वन सर्वेक्षण विभाग स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, किस देश के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका के जो घास के मैदान होते हैं उनको पंपास कहा जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 3 देख लीजिए। भारत का कौन सा अभयारण्य मुख्य रूप से बाघों के लिए जाना जाता है? जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उसमें से पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बांधवगढ़ अभयारण्य। ये बांधवगढ़ अभयारण्य कहां है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है, याद रखिएगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क भारत के किस शहर में स्थापित है? तो सिंपल सी बात है, यमुना नदी के किनारे होना चाहिए, पहली कंडीशन। और उसके बाद यदि यमुना नदी के किनारे आपको पता है कौन कौन से शहर हैं, तो उनमें से सही आंसर है आपका दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के लिए। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए आम जन क्या कर सकते हैं, बताइए? तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण करिए, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम पहले क्या था इनमें से? तो सही आंसर हो जाएगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसका नाम चेंज करके राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। कमेंट करके बताइए, रणथंभौर या राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार है। किस प्रक्रिया द्वारा पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बताइए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके जरिए पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तरह के पदार्थों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सबसे ज्यादा होता है रेडियोधर्मी कचरे से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, किस राज्य में भारत का एकमात्र जंगली गधों का अभयारण्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, जंगली गधों का अभयारण्य गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रामचंद्र पांडुरंग को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर है आपका तात्या टोपे जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था? ये रहा आपके पास ऑप्शन। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए इल्तुतमिश किस वंश का था? कमेंट जरूर करिएगा। पुराणों के अनुसार किस महर्षि ने पूरा समुद्र ही पी लिया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अगस्त्य मुनि ने, ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। सही आंसर है जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभनाथ का चिन्ह क्या है? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बैल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना किस मुगल शासक के दरबारी थे? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। ये इनके दरबारी थे, इनके दरबार में थे और ये बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। सीता की खोज में गए हनुमान जी को लंका के द्वार पर किसने रोका था? बताइए क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो यहां पर राइट आंसर है लंकिनी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, गांधी जी ने दांडी मार्च किस कानून के विरोध में निकाला था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो राइट आंसर है सबसे दांडी मार्च जो निकाला था वो नमक कानून। आपको मुझे सन बताना था कि दांडी यात्रा किस सन में हुई है। देखते हैं कितने लोगों को पता है दांडी आंदोलन, दांडी यात्रा किस सन में हुई थी। इनमें से कौन सा समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही फेमस केसरी, ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले क्वेश्चन पूछता हूं, लाल बाल पाल ये किस दल के नेता थे? नरम दल या गरम दल? कमेंट करके बताइए लाल बाल पाल किस दल के नेता थे। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिंग। ऑप्शन में से जो आंसर दिया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम, आपको ये बताना है भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम। कमेंट करके बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। किस महापुरुष ने सत्य शोधक की स्थापना की? सत्य शोधक समाज। तो राइट आंसर क्या है? ज्योतिबा फुले जी। राइट आंसर हो जाएगा सत्य शोधक समाज के स्थापक संस्थापक। ये क्वेश्चन आपका मैं दोबारा लेकर आया हूं। यहां पर ब्रह्मवंश नहीं सैन वंश होगा। सैन वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, अभी इससे पहले सुबह वाली वीडियो में ये क्वेश्चन गलत हो गया था, तो मैंने कहा इसको दोबारा शामिल कर लूं। सामंत सेन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने जो है कमेंट किया था, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को दोबारा हम ले लेते हैं। ऋषि वाघभट्ट इनमें से किससे संबंधित हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत में पांडवों के राजसूय यज्ञ में श्री कृष्ण ने किसका वध किया था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका शिशुपाल का वध किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था इनमें से? तो यहां पर राइट आंसर है आपका राजा कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्गीय पंडित किशन महाराज इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा किशन महाराज जी के लिए ऑप्शन नंबर तबला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो गायत्री मंत्र है वो किस देवता के लिए समर्पित है? गायत्री मंत्र। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि गायत्री मंत्र किस देवता के लिए समर्पित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की एक ही मंजिल का निर्माण कराया था, शेष निर्माण किसने पूरा कराया? तो सही आंसर है इल्तुतमिश। मैंने आपको पूछा था किस वंश का शासक है, और इसकी पुत्री का भी नाम बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को पता है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में किस रावण पुत्र का वध किया था? बताइए। तो अशोक वाटिका में वध किया था अक्षय कुमार का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां स्थित थी? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूटों ने मान्य खेत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, मैं राजधानी अपनी बनाई। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के कौन से गुरु की समाधि नांदेड़ में स्थापित है? तो गुरु गोविंद सिंह की जो समाधि है वो नांदेड़ में स्थापित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर, भारत के किस वित्त मंत्री के नाम पर किसी स्टेडियम का नामकरण किया गया है? आपको पता है क्या? ये रहा ऑप्शन। तो सही आंसर हो जाएगा अरुण जेटली जी के नाम पर। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंग्लिश में आईसीसी का फुल फॉर्म है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी इनमें से कौन है? तो राइट आंसर है आपका सबसे कम उम्र के खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी में जो है खिलाड़ी रह चुके हैं, ये सांसद भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल में सबसे अधिक खिलाड़ी खेलते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रिकेट। दोनों टीमों को मिलाकर टोटल 22 खिलाड़ी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस खेल में बॉल का प्रयोग नहीं होता? तो यहां पर सही आंसर है बिल्कुल बच्चे को पता भी है, निशानेबाजी। बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अमेरिका का। ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है। आईसीसी ने अप्रैल 2021 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बाबर आजम। आपको कमेंट करके बताना है बाबर आजम जो क्रिकेटर हैं ये किस देश के हैं। देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। आईपीएल मैच कितने ओवर्स का होता है? तो आईपीएल होता है T20 या फिर 2020, मतलब 20 ओवर का। एक इनिंग में 20, दूसरी इनिंग में 20, टोटल 40 ओवर होते हैं। कैनरा बैंक के साथ किस बैंक का विलय हो चुका है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सिंडिकेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भारत का सबसे पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो सबसे पहला निजी क्षेत्र का बैंक इलाहाबाद बैंक है, याद रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक मतलब BIS का मुख्यालय कहां पर है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। देना बैंक और विजय बैंक का विलय जो है किस बैंक में हुआ है? तो देना बैंक और विजय बैंक मिलकर अब बैंक ऑफ बड़ौदा में इनका विलय हो गया है। प्रधानमंत्री की किस योजना के अंतर्गत बैंकों में सबसे ज्यादा खाते खोले गए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जन धन योजना। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्ड बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता? एटीएम, राशन, डेबिट, क्रेडिट, सबको पता है राशन कार्ड बैंकों द्वारा जारी नहीं किया जाता। किस बैंक ने भारत में सबसे पहले एटीएम की शुरुआत की थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर HDFC बैंक।
किस देश में भारत के सर्वाधिक बैंकों की शाखाएं हैं? तो यहां पर सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में हुआ है? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया अब बन चुका है पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय विश्व धरोहर कंचनजंगा पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका लावा के द्वारा होता है काली मिट्टी का निर्माण। इनमें से कौन सी महासागरीय धारा ठंडी धारा है? ये आपके सामने ऑप्शन है, राइट आंसर है आपका लैब्राडोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर सोने की खानों के लिए मशहूर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किस समुद्र यात्री ने साबित किया कि दुनिया गोल है? तो यह साबित किया था फर्डिनांड मैगलन, ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर है। एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि, जो कि एशिया और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीपों को अलग करती है। कौन सी नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो यहां पर राइट आंसर सभी को पता है, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल राइट आंसर है। बिहार का अभिशाप या शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी बिल्कुल सही आंसर है। बंगाल का शोक कमेंट करके बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुरंत आपसे आंसर बनना चाहिए। किस राज्य की सीमा दिल्ली से सबसे ज्यादा लगती है? तो राइट आंसर है आपका हरियाणा। और ये रहा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। यदि आप कार द्वारा जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जाते हैं तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार दौड़ाएंगे? तो यहां पर राइट आंसर है NH44। कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होते हैं लेकिन संरचना अलग अलग होती है कहलाते हैं? यहां पर सही आंसर हो जाएगा समावयवी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विलेय को घुला लेने वाले घोल के हिस्से को क्या कहा जाता है बताइए? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट या विलायक। यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे यौगिक जिनमें कार्बन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उनको बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरल या ठोस में हवा के मिलाने को क्या कहा जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर है, उसको कहते हैं आप वातन, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तत्व जो विभिन्न भौतिक रूपों में मौजूद रह सकता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ताप प्रवाह के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका कैलोरीमेट्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पानी, ताप और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए जब यौगिक ऑक्सीजन गैस के साथ मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका कॉम्ब्यूशन, ऑप्शन नंबर ए, कम्बशन कहा जाता है, कॉम्ब्यूशन लिखा हुआ, कम्बशन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगर एक गैस दाब रहित चैम्बर से होकर गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा, उसको बोलेंगे बहाव, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खो देता है तो इसे क्या क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी, या ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह पदार्थ कौन है जिसका नाभिक अस्थिर होता है और अलग हो सकता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण दोनों होता है क्या कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिडॉक्स प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह ठोस जो घोल में घुल जाता है क्या कहलाएगा? तो यहां पर सही आंसर इसके लिए विलेय रहेगा, वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक ठोस को सीधे गैस में परिवर्तित किया जा सके तो उसको क्या कहेंगे? तो वो कहलाता है आपका सीधा ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी, ठोस से सीधे गैस में बनना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तरल पर कितने कणों में एक दूसरे के साथ रहने की प्रवृत्ति होती है कि माप को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतह का तनाव, सरफेस टेंशन कहा जाता है उसकी माप को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर है, उनको कहा जाता है हैलोजेंस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
जब दो पदार्थ नहीं घुलते तो कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, अमिश्रणीय कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह पदार्थ जो रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को धीमा कर देता है क्या कहलाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा रुकावट डालने वाला इनहिबिटर। ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। एक घोल में प्रति किलो विलायक में विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है? तो इसको बोलेंगे मोलालिटी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। जब अम्ल की सांद्रता उसे निष्क्रिय कर निर्धारित किया जाता है तो उसे कहते हैं, तो यहां पर सही आंसर है, उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, संक्रमण की स्थिति रहती है वो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी परमाणु क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन का सबसे बाहरी परमाणु कहलाता है संयोजन इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारी पानी से संबंधित है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर सी, अयस्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन जो है सभी जैव यौगिकों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि वैज्ञानिक अनेरिको फर्मी का भौतिक में निम्न में से कौन सा उल्लेखनीय योगदान है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा इनके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भट्टी या बाथ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैज्ञानिक अल्बर्ट चार्ल्स का भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, वैज्ञानिक शकाले सा भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखनीय योगदान है इनका? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर के लिए जाने जाते हैं शकाले। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक पास्कल का भौतिकी में निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो पास्कल क्यों फेमस है? ऑप्शन नंबर डी, कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, वैज्ञानिक स्विंगटन का भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा उल्लेखनीय योगदान है? तो स्विंगटन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य टैंक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैज्ञानिक जीन्स का भौतिकी में निम्नलिखित में से कौन सा उत्कृष्ट योगदान है? तो जीन्स क्यों जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लेंस कैमरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट का निम्नलिखित में से भौतिकी के क्षेत्र में कौन सा योगदान है? तो यहां पर सही आंसर होने वाला है क्लिनिकल थर्मामीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रत्यक्ष रूप से वातावरण में अम्लीय वर्षा पर प्रतिक्रिया देती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसे रसायन उद्योग में सबसे अधिक मौलिक रासायनिक माना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी, H2SO4 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कार बैटरी में कार्य करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा कार बैटरी के लिए ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अपने वास्तविक रूप को तब प्राप्त करता है जब चीनी और सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया होती है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो हैलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील एक अधातु तत्व। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा में मौजूद नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियॉन नहीं होती है हवा में मौजूद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को उसके अक्रिय गैसों के आविष्कार में योगदान के लिए जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैमसे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किस गैस को विमान के टायर में भरने के लिए उपयोग किया जाता है? तो विमान के टायर के लिए ऑप्शन नंबर बी, हीलियम राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गैस को गुब्बारे में भरने के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर तब जब मौसम संबंधी भविष्यवाणी और रिपोर्टिंग की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हीलियम गैस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से
गैसों में से किसका प्रयोग नाविकों मतलब गोताखोरों के श्वसन गतिविधियों के लिए किया जाता है? तो यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इस प्रश्न के लिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन और हीलियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से घटक पानी की स्थायी कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं? तो राइट आंसर है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर कैल्शियम का कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक ट्रांसफॉर्मर के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फैराडे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक स्कूटर से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जी ब्रोसा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया है? तो रेफ्रिजरेटर के लिए यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरिसन और कैटलिन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक लिफ्ट के आविष्कार के साथ जुड़ा हुआ है? तो लिफ्ट के आविष्कार के साथ एफ जी ओटिस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक माइक्रोफोन के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो माइक्रोफोन के आविष्कार से जुड़े हुए हैं जेनसन एंड जेनसन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पावर लूम के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो पावर लूम के लिए फेमस है ऑप्शन नंबर सी कार्ल लाइट राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक पेट्रोल कार के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो पेट्रोल कार का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर डी कार्ल बेंच, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक वायरलेस टेलीग्राफी के आविष्कार से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी मार्कोनी, वायरलेस टेलीग्राफी। अगला क्वेश्चन, मशीन गन से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं। ये लीजिए, यह एक पूरी तरह से स्वचालित पोर्टेबल बंदूक है जिसमें से गोली तेजी से निकलती है और जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया। यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। जेम्स पकल ने मशीन गन का आविष्कार किया और यह एक स्वचालित बंदूक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रॉबर्ट मेलिट से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए और बताइए। उन्हें भूकंप विज्ञान के जनक कहा जाता है, उन्होंने सीस्मोग्राफी का आविष्कार किया। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? सही आंसर है ये दोनों ही, उन्होंने सीस्मोग्राफी का आविष्कार भी किया और भूकंप विज्ञान के जनक भी थे रॉबर्ट क्लाइव। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये रहा आपका प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ को अपनी कठोरता के लिए जाना जाता है? कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बिल्कुल इजी है। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक बहुत ही शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।